Friends, today I will discuss in third lecture of coordination compound, that is IUPAC name. IUPAC name of coordination compound. What are the rules for the IUPAC nomenclature of coordination compounds? We are to discuss rules for IUPAC nomenclature of coordination compounds. Now in coordination compounds, first we are to give name to cation बेटा. सबसे पहले हम केटाइन को नेम देंगे और केटाइन में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, राइट. आफ्टर दैट उसके बाद वी आर टू गिव नेम टू एनआई. We are to give name to anion, and anion may be simple anion or complex anion, or you can say whether cation is simple or complex. First we are to give the name to cation, after that we are to give anion. Now whether cation is simple or anion is simple, there is no particular rule for simple cation or simple anion. Rule is only for complex आयन के रूल. हाँ, रूल है किसके लिए? कॉम्प्लेक्स आयन के लिए, कॉम्प्लेक्स आयन के लिए. और रूल क्या है? और एक वेरी सिंपल तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, एंड दैट इज यू आर टू फॉलो दिस LCO. जस्ट इसको कंसंट्रेट करना है. LCO का मतलब क्या है? L का मतलब है बेटा लिगेंड्स, L का मतलब है लिगेंड्स, और C का मतलब है सेंट्रल मेटल एटम, और O का मतलब है ऑक्सीडेशन, राइट. तो वी आर टू गिव फर्स्ट नेम टू लिगेंड्स, देन सेंट्रल एटम, देन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन. और कॉम्प्लेक्स के अंदर इस तरह से वी आर टू फॉलो. तो फर्स्ट लिगेंड्स के लिए नेमिंग कैसे करेंगे? नेमिंग ऑफ लिगेंड्स वन बाय वन आई विल डिस्कस. फर्स्ट आई विल डिस्कस फॉर लिगेंड्स, देन सेंट्रल मेटल एटम, देन ऑक्सीडेशन नंबर. नाउ एडिंग नाउ नेमिंग ऑफ लिगेंड्स. Dear students, now we are to follow this rule for complexes. First we are to give name for ligands, then central metal atom, then oxidation. Now see the naming of ligands. These are the ligands, and these are the anion, and this side these are the neutral. In anion, you know what is this? This is amide. This is amide. This one is amide. This is chloride. This is fluoride. Hydride, sulfide, acetate, oxalate, nitrite, नाइट्रेट. देखो बेटा लिसन, ये आपके एनाइन लिगेंड्स हैं, और इनका जब आईपीसी नोमेनक्लेचर करेंगे, मैंने ऐसा चीज के नाम लिखे अमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड. तो अब आपने क्या करना है, जो ई है ना लास्ट में, दैट विल बी रिप्लेस बाय ओ. तो नेम आईपीसी नेम इसका क्या हो जाएगा वहां? दिस विल बी अमाइडो. क्या हो जाएगा? अमाइडो, क्लोराइडो, फ्लोराइडो, और यू कैन से सिंपली ID और IT, और यू कैन से ATE. अगर लास्ट में किसी के आइडिया है तो ये रिप्लेस होगी, क्या हो जाएगा? आइडो
अगर किसी के लास्ट में ITE है तो दिस विल बी आइटो, और AT है तो दैट विल बी A2। देखो जैसे ये क्या हो गया, अमाइड है ना, अमाइड का क्या हो गया, अमाइडो। क्लोराइड से क्या हो जाएगा, क्लोराइडो। फ्लोराइड से क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो। हाइड्राइड से क्या होगा, हाइड्राइडो। सल्फाइड से क्या हो जाएगा, सल्फाइडो। एसीटेट, एसीटेट तो क्या हो जाएगा, एटो हो जाएगा ना, तो दिस विल बी एसीटेटो। क्या हो जाएगा, एसीटेटो। ये क्या है, ऑक्सलेट, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सलेटो। ये क्या, नाइट्राइट, IT है ना बेटा, ये क्या हो जाएगा, आइटो, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। और ये क्या है, नाइट्रेट, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। तो like this we can give IP's name to the ligands. I am just repeating it. आप अगर आपके लास्ट में ID है तो E रिप्लेस हो गया, आइडो हो जाएगा। IT है तो E रिप्लेस होगी, O में रिप्लेस होगा तो आइटो, और AT का क्या हो जाएगा, एटो। तो लाइक दिस, अमाइडो, क्लोराइडो, फ्लोराइडो, हाइड्राइडो, सल्फाइडो, एसीटेटो, ऑक्सलेटो, नाइट्राइट है तो नाइट्राइटो, नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो। नाउ कम टू न्यूट्रल लिगेंड्स, दे आर वेरी लेस इन नंबर। आल्सो आई कैन राइट दिस CH2 NH2 CH2 NH2। ठीक है, देखो ये आपका वाटर है ना, पर जब इसकी IBC नोमेनक्लेचर करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स स्पीसीज के अंदर, तो ये वाटर की बजाय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वा कहा जाएगा इसको। और ये अमोनिया होता है ना, अमोनिया यूज नहीं किया जाएगा, इसको अमीन की फॉर्म में यूज किया जाएगा। ये क्या आपका कार्बोनिल, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, दैट विल बी कार्बोनिल इन कॉम्प्लेक्सेस। और ये आपका क्या है, इथाइलिन डायमीन। तो और इसको शॉर्ट में वी कैन राइट लाइक दिस EN। तो नेम ऑफ दिस इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। और आल्सो यू कैन गिव लाइक दिस, 2 कार्बन है ना, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी H, सिंगल बॉन्ड है ANE, और 1 2 पे क्या है, अमीन ग्रुप है, 2 बार है तो क्या हो जाएगा, डायमीन, इथेन 1 2 डायमीन। तो like this we can give name to the ligands. Now come to second part. Ligands we have done. Now come to the central metal atom. How to give the name of central metal atom? Now see. Take 2 examples. Listen. I am writing like this, Ag or CN4, like this, CO NS3 See here, this is anion complex, this is cation complex, और this is neutral complex. अब एडिंग लगाना है, you have to make naming of central metal atom, naming of central metal atom, central metal atom की नेमिंग कैसे करेंगे। अब देखो इस पेयर ब्रैकेट के साथ वाला होता है, ये क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम। See here, and this one is central metal atom, central metal atom। Now this central metal atom in complex, what will be the IUPAC? That is the question. Now I am writing some central metal atom like this, Cu, Ag, Zn, Co, Ag, Pb, Au, Ni, like this, right? Now if this central metal atom present in complex cation, complex cation,
और न्यूट्रल और प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स anion. There are two categories. Now this central metal atom can be in complex cation or it can be in neutral complex. And second category, it can be present in complex anion. तो अगर ये कॉम्प्लेक्स कैटायन में और न्यूट्रल के अंदर प्रेजेंट है तो इसमें कोई अलग से नेम नहीं निकली, जो नेम है ऐसा नाम देना है. जैसे क्या है आपका कॉपर है ना, तो इसको आप क्या लिख देंगे कॉपर. जैसे ये क्या आपका सिल्वर, तो इसको आप क्या लिख देंगे सिल्वर लिख देंगे. क्या लिख देंगे सिल्वर. ये जिंक है तो इसको क्या लिख देंगे जिंक. और ये CO है तो ये क्या है कोबाल्ट. क्या है कोबाल्ट. ये सिल्वर ये रिपीट होगा तो इसको आप चेंज कर दो. ये ले लो Cr ले लो और ये क्या हो जाएगा क्रोमियम. राइट. ये क्या है Pb. ये क्या आपका लेड. दिस इज लेड. और ये आपका क्या है दिस इज गोल्ड एंड दिस वन इज निकल. ठीक है. तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायन है या न्यूट्रल है तो उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसमें देयर इज नो स्पेशल नेमिंग. जो नाम है एज सच यू आर टू गिव. इफ इट इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स एनायन हियर यू कैन सी दिस टाइम. देखो अगर इस कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन में प्रेजेंट है सिल्वर तो उसको हम क्या कह रहे थे जस्ट सिल्वर कह रहे थे ना. अब इसकी नेमिंग चेंज हो जाएगी. एनायन में है तो सिल्वर ना रहेगी, ये क्या हो जाएगा अर्जनेट कहा जाएगा. इसको क्या कहा जाएगा अर्जनेट. अब ये जैसे कॉपर है कॉम्प्लेक्स एनायन में प्रेजेंट है तो इसको क्या कहा जाएगा क्यूपरेट कहा जाएगा. दिस इज क्यूपरेट. स्पेशल एंडिंग है इसमें क्यूपरेट. और ये जिंक है तो इसको क्या कहा जाएगा जिंकेट. ये कोबाल्ट है तो इसको क्या कह देंगे कोबाल्टेट. देखो बिल्कुल सिंपल कोबाल्टेट. एट ही लगा रहे ज्यादातर. क्रोमियम तो क्या कह दोगे क्रोमेट. दिस इज क्रोमेट. और लेड है ना दिस इज इसको क्या कहेंगे प्लम्बेट. प्लम्बस होता है ये प्लम्बेट कहेंगे हम प्लम्बेट. और ये गोल्ड है ना तो इसको हम क्या कहेंगे यहाँ गोल्ड ना कहेंगे अयूरेट कहेंगे. क्या कहेंगे बेटा अयूरेट. और ये निकल है तो इसको क्या कहेंगे निकलेट. क्लियर हुई बात. तो लाइक दिस वी कैन गिव नेम टू दिस सेंट्रल मेटल एटम. मैंने आपको लिगेंड्स की कैसे नेमिंग करनी है वो बता दी है. उसके बाद नेमिंग सेंट्रल मेटल एटम की कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया. अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. उसके लिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से निकालने का तरीका बता दिया था कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. फिर एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं. देखो क्या तरीका था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का. बिल्कुल सिंपल सा तरीका. हाँ अब ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या करते हैं एक बार चेक कर लो. ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं. देखो किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो क्या करते हैं जो आपका ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये इसको बोलो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं ना. क्या कहते हैं मतलब चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर. शॉर्ट में लिख देता हूं मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है माइनस चार्ज ऑन लिगेंड्स. ये वो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम. ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. और चार्ज ऑन यहाँ क्या है लिगेंड्स. तो लाइक दिस इस ट्रिक से आप निकाल लेंगे. अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां निकालना है सिल्वर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैसे करोगे. देखो इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चार्ज क्या बेटा दैट इज -3. क्लियर. माइनस चार्ज ऑन लिगेंड्स Cn है ना. Cn पे चार्ज क्या होता है -1 होता ना. तो दिस विल बी -4. और दिस माइनस क्या हो गया प्लस. और रिजल्ट क्या आ गया 1 आ गया. तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकली इसकी 1 निकली. क्या निकली 1. लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट. राइट नाउ आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स. उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट के अंदर. लेट्स सी सम एग्जांपल्स of coordination compound and how to give the IUPAC nomenclature. One more thing.
इन केस ऑफ मोर देन वन लिगेंड्स, और लिगेंड्स की भी दो टाइप होती हैं, मोनोडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब जिसमें एक डोनर एटम हो, पॉलीडेंटेट का मतलब जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो। तो मोनोडेंटेट में अगर लिगेंड्स एक से ज्यादा बार आ रहे, सपोज सी है ये यहां फ्लोरीन मोनोडेंटेट लिगेंड्स है ना, तो कितनी बार आया, 6 टाइम्स आया ना, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हेक्सा। और 2 आ जाए तो क्या करेंगे, 2 बार आ जाए तो क्या यूज करेंगे हम, डाई। 3 बार आ जाए तो क्या यूज करेंगे, ट्राई। और 4 बार आ जाए तो टेट्रा, 5 बार आ जाए तो पेंटा, और 6 बार आ जाए तो हेक्सा। लाइक दिस ये हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस ऐसे यूज करेंगे। बट अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं, पॉलीडेंटेट जैसे देखो EN है ना, ये इथाइलिन डाइअमीन डाइडेंटेट होता है ना, तो इसके केस में 2 के लिए डाई यूज नहीं करेंगे, यहां आप क्या यूज करेंगे, बिस। कीप इन माइंड। अगर 3 टाइम्स आ जाए तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रिस। और 4 बार आ जाए तो हम क्या करेंगे, टेट्राकिस। टेट्राकिस क्लियर हुई बात? तो वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। नाउ वन बाय वन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। CA मैंने क्या बताया था आपको रूल, सबसे पहले आपने किसको नाम देना है, कैटायन को देना है, उसके बाद किसको देना है, एनायन को। देखो ये आपका कैटायन है ना, और कैसा कैटायन है, सिंपल। क्लियर हुई बात? और ये आपका क्या है, एनायन है ना, क्या ये कॉम्प्लेक्स एनायन है ना बेटा, दिस इज कॉम्प्लेक्स एनायन। अच्छा मैंने ये बात की, सिंपल से कैटायन हो या एनायन हो उसको एज सच लिखना है, उसमें अलग से कोई रूल नहीं है। अच्छा सबसे पहले हम जिसका नाम लिखते हैं कैटायन का, पर कैटायन आपका क्या है, सिंपल है। और ये क्या आपका के है ना, पोटेशियम, तो इसको आप एज सच लिख देंगे। और अब देखो अगर यूज करना है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल कर सकते हैं, अदरवाइज सारे स्मॉल लेटर यूज करेंगे। जैसे ये K4 है ना, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, पोटेशियम। पोटेशियम यू राइट लाइक दिस। अगर आप कैपिटल लिखना चाहते हो तो P लिख सकते हैं, अदरवाइज सारे स्मॉल लेटर्स में यूज करेंगे। पोटेशियम क्लियर हो गया। अच्छा एक और बात है, ये टेट्रा, कई बच्चों की आदत होती है इसको टेट्रा पोटेशियम, ऐसा कुछ नहीं करना, ये तो जस्ट काउंटर आयन है, न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है, ध्यान रखना। तो जो आपका सिंपल कैटायन है या एनायन है उसमें बिल्कुल ऐसा जो नाम है वो लिख देंगे, कीप इन माइंड। तो मैंने इसमें पोटेशियम लिखा, टेट्रा वेट्रा ये बिल्कुल नहीं यूज करना, ये सब कहां यूज करना है, कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर। चलो जी अब इधर आ जाए, अभी आपका कॉम्प्लेक्स एनायन है ना बेटा, क्या है कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स एनायन में क्या रूल होता है आपको पता है, LCO यूज करते हैं ना। एल का मतलब पहले किसको नाम देते हैं, लिगेंड्स को, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो अब बोलो सेंट्रल, पहले किसको नाम देंगे, लिगेंड्स। लिगेंड्स बोलो ये है ना आपका साइनाइड है ना, और इसको हम ई हटा क्या लगाते हैं, साइनाइडो। और 6 बार है तो 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्सा। तो इसका नाम क्या हो जाए, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो भी कह सकते हो और साइनो भी कह सकते हो, साइनो। बात एक ही, हेक्सा साइनो या साइनाइडो कह दो। और उसके बाद किसका नाम देना, सेंट्रल मेटल एटम का। और सेंट्रल मेटल ये आपका क्या, कॉम्प्लेक्स एनायन है ना, तो इसमें स्पेशल एंडिंग होती है, इसको आयरन ना कह, इसको क्या कहा जाएगा, फेरेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फेरेट। ये हमने इसका काम हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मैंने निकालना बता ही चुका हूं। अब बोलो के पे चार्ज क्या होता है बेटा, +1 होता है ना, और टोटल क्या होगा, +4, तो इसलिए यहां चार्ज क्या होगा, -4 होगा ना, क्या होगा, -4। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का आपको रूल पता ही है, क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज है उसको लिखो, माइनस में चार्ज और लिगेंड्स। लिगेंड्स आपका Cn है, Cn पे चार्ज क्या होता है, -1, तो इट विल बी -6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड रिजल्टेंट विल बी +2। क्लियर होगी बात। और इस तरह से इसको हम रोमन उसमें लिख लेंगे लाइक 2। तो नेम हो गए पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। क्लियर। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। अब सेकंड को देखो, चलो जी। अब पहला पार्ट क्या होता है, हमेशा कैटायन होता है, पर इसके अंदर ये जो कैटायन पार्ट है ना, सिंपल नहीं है, क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स है। क्या है, कॉम्प्लेक्स कैटायन। और ये आपका क्या है, एनायन। कैसे एनायन है, सिंपल एनायन। क्या है, सिंपल एनायन।
और मैंने क्या कहा है, सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, केटायन पार्ट का। पर केटायन पार्ट इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा क्या रूल लगता है, LCO रूल लगता है। LCO क्या लगता है, LCO। देखो LCO रूल। तो पहले किसका नाम देंगे, लिगेंड्स का। लिगेंड्स में दो है ना बेटा, इलेक्ट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, एक अमीन है, एक क्लोराइडो है। तो अल्फाबेटिक ए पहले आता ना अमीन, तो इसलिए इसको पहले नाम लिखा जाएगा। तो देखो इसका क्या हुआ, डी। डी का 2 का मतलब क्या है, डाई अमीन, डाइमीन। क्लियर। और ये क्या हो गया, क्लोराइडो, या क्लोरो भी कह सकते, क्लोराइडो। उसके बाद इसका नाम देने के बाद किसका नाम देंगे, सेंट्रल मेटल एटम का। और सेंट्रल मेटल एटम आपका क्या है, सिल्वर है ना। और ये आपका कॉम्प्लेक्स केटायन है। कॉम्प्लेक्स केटायन और न्यूट्रल में मैंने आपको बताया था, जो नाम है ऐसा सच लिख देंगे। तो Ag के लिए आप क्या यूज करेंगे, सिल्वर यूज करेंगे। क्या करेंगे, सिल्वर। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आता है, निकालिए। अब देखो ये इसके ऊपर चार्ज क्या, -1 है ना बेटा, तो इसके ऊपर नेचुरल सी बात है क्या होगा, प्लस, क्योंकि ये काउंटर आयन होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या, +1 है। माइनस पे चार्ज और नेगेटिव, देखो ये तो न्यूट्रल है, Cl पे चार्ज क्या होगा, माइनस होता है। तो माइनस माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये ऑलरेडी एक प्लस था, तो इसलिए यहाँ क्या आ गया, प्लस हुआ। और ये क्या होगा, उसके बाद ये क्या होगा, देखो ये हमारा काम हो गया। उसके बाद हमें किसका नाम देना है, एनायन का। एनायन आपका क्या है, सिंपल है। और सिंपल ये क्या है, अच्छा अब देखो इसके लिए क्लोराइड वगैरह नहीं, सिंपल जो आपके सिंपल केटायन है उसको ऐसा लिख दे। Cl है तो क्या है, क्लोराइड है। क्या है, क्लोराइड। क्या है, क्लोराइड। तो लाइक दिस वी कैन राइट। ठीक है। नाउ आप इसकी तरफ आइए, इसको देखिए। देखो लिसन, अब फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसको नाम देना बेटा, केटायन पार्ट को। केटायन पार्ट के साथ कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स केटायन। एनायन पार्ट क्या है, सिंपल, सिंपल एनायन। तो कॉम्प्लेक्स केटायन है तो इसके लिए क्या रूल है, LCO। पहले नाम किसको देंगे, लिगेंड्स को। लिगेंड्स आपको देंगे, अमीन है, क्लोराइडो है, इथेन 1,2 डाइमीन है। अमीन पहले आएगा, फिर ये आएगा, तो अल्फाबेटिकली इसको लिखेंगे। तो ये दो बार है तो क्या कहेंगे, डाइमीन, डाइमीन, डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो। और ये क्या था, इथेन 1,2 डाइमीन है ना, इसका नाम क्या होता है, इथेन 1,2, इथेन 1,2 डाइमीन। इधर लिखो, हाँ, इथेन 1,2 डाइमीन, इथेन 1,2 डाइमीन। देखो डाइमीन, डाइक्लोराइडो, और इसका नाम क्या है, इथेन 1,2 डाइमीन है। और ये डाइक्लोराइड हो गया। और उसके बाद लिगेंड्स के नाम के बाद किसका नाम देना, सेंट्रल मेटल एटम देना। और सेंट्रल मेटल आपका क्या है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ऐसा नाम देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम। और यहाँ क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो आप निकाल लेंगे। देखो इस पे Cl पे चार्ज क्या होगा, माइनस, तो यहाँ चार्ज क्या होगा, +1। और यहां से आएगा तो माइनस, ये क्या हो जाएगा, +3 निकलेगा, आप निकाल के देखो, +3। और उसके बाद सिंपल एनायन को ऐसा लिखना, ये क्या नाम होगा, क्लोराइड। क्या होगा, क्लोराइड। लाइक दिस यू कैन राइट। अब इसको देखिए बेटा, NiCO4, ये आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के लिए हमें सब क्या लगता है, LCO। पहले किसका नाम देंगे, लिगेंड्स का। लिगेंड्स क्या आपका, कार्बोनिल। कितने बार है, 4 टाइम्स। तो इसको क्या कहेंगे, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। क्लियर। अच्छा, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम क्या आपका, यहां भी ऐसे नाम देना है इसको, क्या कहेंगे, निकल। दिस इज निकल, निकल। और यहाँ क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि न्यूट्रल है तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। क्या है, 0। अब इसको देखो, ये आपका क्या है, पहले आप किसको नाम देते, कॉम्प्लेक्स, सॉरी पहले किसको नाम देते, केटायन को। पर यहाँ केटायन पार्ट तो है नहीं,
यहाँ क्या है सिर्फ एनाइन, एनाइन कैसा है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स एनाइन है और कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो आप कैसे क्या रूल लगाते हैं LCO। पहले नाम किसको देंगे लिगेंड्स को, लिगेंड्स क्या आता है दिस, तो इसको क्या कहते हैं फ्लोराइडो, तो 6 टाइम में तो इसको क्या कहेंगे हेक्सा, हेक्सा फ्लोराइडो, फ्लोराइडो हेक्सा फ्लोराइडो। लिगेंड्स के बाद सेंट्रल मेटल एटम, अब सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा कॉम्प्लेक्स एनाइन है तो स्पेशल एंडिंग होती है इसकी कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और यहाँ क्या लिखोगे ऑक्सीडेशन निकालोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 3, और ये सिर्फ क्या है एनाइन है, आयन क्या लिखो। तो लाइक दिस यू कैन डू IBC nomenclature of coordination compound. Thank you and have a good day.